हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड विज्ञान विषय का पेपर है जो उसका पूरा हल देखने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसमें आपके लिए एक से लेके अंत तक के सही प्रश्नों का जो हल है पूरों का प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर दिया सही विकल्प चुनकर लिखिए का पहला प्रश्न दिया है पीएच स्केल की पराजयता 0 से 14 होती है। दूसरे नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में आपका दूसरे नंबर का प्रश्न कार्बन की संयोजकता होती है, तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा 4। ठीक है, तो चौथे नंबर का आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका तीसरे नंबर का हो जाएगा बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तीसरे नंबर का हो जाएगा बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। इसके बाद है चौथा आपका प्रश्न दिया है एक अश्वशक्ति में कितने वाट होती है। चौथे नंबर का प्रश्न देख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 746। ठीक है, पहले वाला सही हो जाएगा। इसके बाद में आपका आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाँचवें का जो प्रश्न का उत्तर है वो है तीसरे नंबर का बंद वक्र। ठीक है, यहाँ पर आपका फोर्थ था, अंडरलाइन किए जा रहा हूँ, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान और 14। ठीक है, इस प्रकार के आपके आंसर थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबके आपके आंसर सामने लिख दिए गए हैं, तो इनके लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले का आपका उत्तर दिया गया है एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर सिरके में खाली स्थान अम्ल उपस्थित होता है तो एसिटिक अम्ल होता है। इसके बाद में है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खाली स्थान होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आधी। ठीक है, फिर इसके बाद में है शून्य प्रतिरोध शून्य होता है, एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, खाली स्थान भर देंगे, यहाँ पर विद्युत मोटर भर देंगे, यहाँ पर CFC और फिर अभिकारक। ये आपके आगे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पर CFC तक आपके रिक्त स्थान थे। अब आता है आपका प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरे में दिए गए एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनके लिए देख सकते हैं, इनके आंसर भी आपके सामने लिखे हुए हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाती हैं, तो अभिकारक कहलाती हैं। ठीक है, पहले का उत्तर हो गया। दूसरा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तीसरे का दूसरा देख रहे हैं तो ये होता है मतलब एसिटिक अम्ल। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाएगा आनुवांशिकता का जनक इन्हें कहते हैं, तो ये आ जाएगा अपना मेंडल। इसके बाद में अगला है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो यहाँ पर आ जाएगी अनंत। इसके बाद में प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, यहाँ पर आपको दूसरे वाले का प्रश्न देख लेना है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो ये आपके लिए खोज कर लिखना है। ठीक है, इसका क्लियर नहीं है। फिर प्रश्न नंबर 4 आता है जिसमें दी है सही जोड़ियाँ, तो सही जोड़ियाँ मिलानी है आपके लिए, तो यहाँ पर आपका पितरस जो हो जाएगा पितरस के मैच करेंगे वसा से। ठीक है, इसके बाद में यकृत है, यकृत का आपका जो मैच होगा तीसरे नंबर का मैच हो जाएगा आपका पहले से यूरिया का निर्माण, और ट्रिप्सिन जो दूसरा होता है वो प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन से मैच करेगा और यहाँ पर ये यूरिया का निर्माण से करेगा। और स्वपोषी भोजन कैसा है, परपोषी भोजन होता है हिरण का। ठीक है, और स्वपोषी भोजन होता है पौधे का। और यहाँ पर जो पितरस है वो आपका पहले बताया था मैंने, यहाँ पर आपका वसा से मैच हो रहा था। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर सही जोड़ियाँ हो जाती हैं और इस चौथे का आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 से आपके उत्तर दिखाए जा रहे हैं और यहाँ देख सकती हैं धावन के सोडे के 2 उपयोग लिखिए, तो यहाँ पर आपकी सभी उत्तर दिए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ये रहा यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 का उत्तर, देख सकते हैं आप कि धोने के सोडे का उपयोग। ठीक है, फिर बेकिंग सोडे का उपयोग, तो यहाँ पर आपके लिए पहला वाला पूछा गया था, तो ये 5 का उत्तर हो जाता है, इसके लिए लिख लेंगे। इसके बाद आता है तुल्यकीय प्रश्न में, मतलब यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है, ये आपका दिखाया जा रहा है जो इतना आपके लिए लिखना है कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। ठीक है, ये उसका उत्तर हो जाएगा, इसके लिए लिख लेते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 आता है, इनके लिए लिखते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए, सभी के उत्तर आपके लिए यहाँ पर दिलाए जा रहे हैं। फिर प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं। ठीक है, तो इतना आपके लिए लिखना है, ये दोनों गुणधर्म है आपकी। ठीक, कार्बन की, तो इन दोनों के लिए लिख लेते हैं। फिर प्रश्न नंबर 8 का उत्तर आता है आपके न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इसीलिए लिख सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में वीडियो रोक करके लिख लें। तो इतना हो जाएगा आपका प्रश्न 8 का उत्तर। इसके बाद है प्रश्न 9 जिसका अथवा दिया गया है अमीबा में द्विखंडन विधि से प्रजनन को सचित्र समझाना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं चित्र बना हुआ है और यहाँ पर आपने बताया कि किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसके लिए कर लेंगे, ये यहाँ तक वही चल रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 का आपका प्रश्न का उत्तर है तो गुणसूत्र किसे कहते हैं, इसकी रचना। ठीक है, तो गुणसूत्र किसे कहते हैं, प्रश्न 10 का उत्तर यहाँ पर ये नीचे दिखाया जा रहा है, देखते रहिए, ये उतना उत्तर आपके लिए लिखना है।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही प्रश्न है, डबल स्क्रीनशॉट में शो हो रहा है, तो देखते जाइए। फिर आता है 11वीं का अथवा, तो तारीख एवं टिमटिमाती हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर 11वीं प्रश्न का अथवा का उत्तर दिखाया जा रहा है, इसके लिए नोट कर लें, ठीक है। ये हो जाएगा इतना आपका 11वीं का उत्तर, नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12 का उत्तर है फ्यूज द वायर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सामने इसका उत्तर लिखा हुआ है, आपके लिए सिर्फ इतना लिखना है। यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर दूँ कि ये प्रश्न आपका इतना है, इतना उत्तर आपके लिए लिखना है, फ्यूज वायर क्या है। इसके बाद है प्रश्न 14 का उत्तर। तो यहाँ पर आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282, 281, 287। सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम का यहाँ पर ये परमाणु क्रमांक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये इनके एलिमेंट के नियम हैं। प्रश्न नंबर 14 का हो गया। 15वां प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 15। यहाँ पर अभावीय तथा अभावीय श्वसन में क्या अंतर है, कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अभावीय श्वसन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अक्षीय और अनाक्षीय श्वसन भी वही कहलाता है। तो यहाँ पर आपके लिए उत्तर में दिया गया है इनके बीच में अंतर, तो इसके लिए लिख लेंगे, ठीक है। अभावीय अभावीय श्वसन ही अनाक्षीय और अक्षीय श्वसन कहलाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16, ठीक है। तो किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। तो यहाँ पर आपका इतना उत्तर हो जाएगा, इसको लिख लेना है, इतना आपके लिए अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 5 जो 3 लिखे हुए हैं वो कारक लिखे हुए हैं। प्रश्न 17 का अथवा वाला उत्तर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो यहाँ पर ये नियम लिखा हुआ है, इसके लिए आप लिख लेंगे, इतना आपका उत्तर होगा, लिखते जाइए, ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न 17 आता है। तो यहाँ पर आपके लिए विद्युत मोटर का वर्णन निम्नलिखित बिंदु के अंतर्गत करना है। तो यहाँ पर देखिए आप, इसका पूरा उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। सिद्धांत है, नामांकित चित्र दिया गया है। इसके बाद आपके विद्युत मोटर के प्रमुख भाग दिए गए हैं, चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर, ठीक है। प्रश्न 18 का अथवा दिया गया है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप अंतर देख सकते हैं दोनों के बीच में, इतना स्क्रीनशॉट ले लें या तो लिख लीजिए, ये दोनों के बीच में अंतर है। फिर आपका प्रश्न 19 आता है, श्वसन से क्या समझते हो, श्वसन क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर इतना उत्तर होगा आपका, जितना अंडरलाइन होगा है, ठीक है, ये इतना हो जाएगा आपका उत्तर। यहाँ पर ये नीचे समीकरण दिया है, लिख लीजिए, और ऊपर आपकी परिभाषा दी गई, श्वसन से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर है। तो यहाँ पर है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हो, ठीक है, परावर्तन के नियम लिखिए। तो यहाँ पर ये रहा आपका प्रश्न 20 का उत्तर, इसके लिए लिख लीजिए, परावर्तन के नियम है, ठीक है, इतना पूरा उत्तर है, इसके लिए लिखेंगे और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखना था, तो अंतर दिखाया जा रहा है, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 21, यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 20 का अथवा का हो गया था, ये प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर है। तो इसके लिए लिख लीजिए, प्रिज्म की सहायता से प्राप्त होने वाली विभिन्न रंगों की किरणों की स्थिति समझाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये चित्र बनाकर आपके लिए उत्तर देना है। फिर आता है, सिर्फ यहाँ तक आपका उत्तर है, यहाँ से ये दूसरा प्रश्न लग जाता है। प्रश्न क्रमांक 22, अधातुओं के प्रमुख भौतिक गुणों लिखिए कोई 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 गुण लिखे हुए, जितना अंडरलाइन है उतना आपके लिए लिखना है, ये इतना आपके लिए उत्तर में लिख लेना है। धातुओं के भौतिक गुण लिखने थे, ठीक है, धातुओं के नीचे लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद 23 का अथवा है, परागण क्या है, कितने प्रकार का होता है, अंतर लिखिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका स्वपरागण और परपरागण में अंतर, इसके लिए लिख लेंगे, ये प्रश्न क्रमांक 23 का अथवा है। फिर प्रश्न क्रमांक 24 आता है। प्रश्न क्रमांक 24 में मेंडल के प्रभाविता के नियमों को समझाइए। तो यहाँ पर सभी नियम दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, प्रभाविता को समझाइए। तो इतना आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद में फिर से आपका प्रश्न क्रमांक 24 है। तो मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए पौधों का चुनाव किया गया क्यों, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।